नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कान्हा के पन्ना में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी खबर जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशियों की टिकट काट सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्योंकि कांग्रेस जो गठबंधन में थी वो 11 टिकट मांग रही थी, लेकिन उसने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट भेज दी है। तो अब समाजवादी पार्टी ने जो टिकट घोषित कर दी हैं उनमें से टिकट उनको काटना पड़ सकता है। कांग्रेस ने 16 कौन सी लोकसभाओं की टिकट भेजी है वो हम आपको बताते हैं। पहली बाराबंकी, महाराजगंज, फतेहपुर, फर्रुखाबाद, नूरपुर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, रायबरेली, बिजनौर, अमेठी, डुमरियागंज, बहराइच, उन्नाव, कानपुर, बलिया, भदोई और रामपुर। इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी सीट मांगी है। कांग्रेस इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से पहले ही अपनी पहली लिस्ट में नवल किशोर साक्य का टिकट घोषित कर दिया है। तो वहीं जो कांग्रेस है फर्रुखाबाद से, वो सलमान खुर्शीद के लिए टिकट मांग रही है। क्योंकि सलमान खुर्शीद इस टिकट पर यानी कि इस लोकसभा पर 2009 में सांसद रह चुके हैं। वो कांग्रेस से 2009 में जीते थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस सीट पर सलमान खुर्शीद के लिए टिकट मांग रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए नवल किशोर साक्य का टिकट घोषित कर दिया है। क्या है जाति समीकरण फर्रुखाबाद का, हम आपको बताते हैं कि ये सीट पिछड़ा वर्ग के लिए जानी जाती है। यहाँ पर यादव, शाक्य और मुस्लिम वोटर अधिक संख्या में हैं। वर्तमान में इस सीट पर भाजपा का कब्जा है। मुकेश राजपूत यहाँ से भाजपा के सांसद हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद में नवल किशोर साक्य की भी एक अलग पहचान है। साक्य मतदाता अधिक है। तो समाजवादी पार्टी नवल किशोर को टिकट देकर इस सीट को जीतना चाह रही थी, लेकिन अब कांग्रेस इस सीट को मांग रही है। लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं कि समाजवादी पार्टी से नवल किशोर साक्य ही लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी इस सीट को कांग्रेस को देती है। तो वहीं दूसरी सीट की बात करें तो मुरादाबाद सीट को भी कांग्रेस मांग रही है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में मुरादाबाद सीट की भी मांग की है, क्योंकि मुरादाबाद सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी से एसटी हसन चुनाव जीते और यहां से सांसद बने। तो समाजवादी पार्टी इस बार भी एसटी हसन पर दांव खेल सकती है, लेकिन अब कांग्रेस इस सीट को मांग रही है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये दिक्कत खड़ी हो गई है कि ये सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देती है या अपने वर्तमान सांसद को वहां से टिकट देती है। तो ये राजनीति है या कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं होती हैं राजनीति में। तो देखते हैं कि ये सीट किसके खाते में जाती है, ये तो समय बताएगा। अगर अगली लोकसभा की बात करें तो लखीमपुर खीरी, जहां से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, उत्कर्ष वर्मा को यहां से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन कांग्रेस इस सीट को मांग रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि इस सीट से हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस सीट से अपना प्रत्याशी वापस ले सकती है और उत्कर्ष वर्मा का टिकट कट सकता है और कांग्रेस इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। क्योंकि कांग्रेस ने जो लिस्ट भेजी है उसमें लखीमपुर खीरी का भी नाम शामिल है। 2019 में इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा और वर्तमान सांसद अजय मिश्र हैं। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी इन 3 प्रत्याशियों की टिकट काट सकती है। फर्रुखाबाद से नवल किशोर साक्य, लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा और मुरादाबाद से एसटी हसन का इस बार टिकट कट सकता है। कांग्रेस इन सीटों को मांग रही है, लेकिन देखते हैं कि समाजवादी पार्टी
इन तीनों सीटों को कांग्रेस को देती है या इन तीनों सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। जो उन्होंने घोषित कर दिए हैं वही प्रत्याशी लड़ेंगे, या वर्तमान में जो मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, वो समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद से ही लड़ेंगे। ये राजनीति है, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में संभावनाएं होती हैं। और हमने जो आपको जानकारी दी है, पूरा विश्लेषण करने के बाद सटीक जानकारी दी है। ये खबर सोशल मीडिया पर भी चल रही है, अखबारों में भी चल रही है। तो दोस्तों, ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल काना के पन्ना से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको 2024 के हर अपडेट से अपडेट रखेंगे। लोकसभा चुनावों की हर खबर आप तक पहुंचती रहेगी, आपके घर तक। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नए एपिसोड में, जब तक के लिए धन्यवाद।